चलो बोर्ड पर देखो, यहाँ पर ये अभी जो त्रिभुज टॉपिक पढ़ेगा उसमें के सब सूत्र एक जगह लिख कर मिलल है। ठीक, वो दिन बताए थे कि त्रिभुज में के 3 गो प्रकार जो हो रहा है, ठीक, यानी कि भुजा के आधार पर कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ओकरा अनुसार से देख चुका है। तो ओमे के सब के सूत्र लिखल है। एगो के हल किए तो थोड़ा सा समझ में आएगा, तो एगो के फिर थोड़ा सा हल करके बताएंगे। तो त्रिभुज के सब सूत्र दिल है। ए में ये है समबाहु, समबाहु देख लिया था जेकर सब बराबर रहेगा, ऐसा वाला जेकर एहो 4 एहो 4 एहो 4। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालना तो बताए थे कि अगर ये 4 है तो ये 4 तो ये 4, तो तीनों में गुना कर देंगे तो 12 ना जाएगा, मतलब जो तो यही लेकर सूत्र बन गया। तो समबाहु त्रिभुज के जब परिमाप निकालना हो तो क्या सूत्र होता है, 3 गुने भुजा, जेकर ऐसे वो तन्नी गो में 3a। ठीक, ये सूत्र है एगो, यानी कि भुजा की जगह बार बार हम ए लिख सकते हैं तो ए लिखाएगा हर जगह। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हल करके निकलता है, तो सूत्र निकलता है √3/4 आ गुने भुजा। भुजा की जगह ए भी कहीं निकल रहे तो एक शॉर्ट में तन्नी को सूत्र बनता है √3a/4। एक एहो सूत्र मिलेगा, बार बार भुजा न लिखल रहे तो एक भुजा कहती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के सूत्र है √3 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज ऐसे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुने भुजा। अगर अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो कि देखो ऊंचाई यह होता है, एजन से एजन कितना ऊंचा है, ये सब एक भुजा हुआ। ठीक, परिमाप तो इन्ने से इन्ने पूरा तीनों के पार्ट के जोड़ेंगे तब, और क्षेत्रफल पूरा इलाका के होता है। लेकिन अब एक हमारा ऊंचाई निकालना हो तब कौन सूत्र लगाएंगे, ऐसे है बीच वाला ऊंचाई होता है। तो समबाहु त्रिभुज के जब ऊंचाई निकालना हो तो थोड़ा भुजा दिल रहेगा, अगर भुजा न दिल रहेगा तो भुजा निकाले के सूत्र से भुजा निकालेंगे, और तब ये लगाएंगे √3/2 और गुने भुजा। अगर एक 4 रहेगा तो यहाँ भुजा की जगह खाली 4 रख देंगे और बना लेना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र है √3/2 गुने भुजा, भुजा की जगह देंगे। अब देखो समबाहु त्रिभुज का भुजा, अगर तुमको कहे कि समबाहु त्रिभुज है या कहे कि इसका भुजा ज्ञात करे, तो जब भुजा ज्ञात करे तो क्षेत्रफल दिए हुए रहेगा, मैथ बनाया नहीं वाला दिन। तो समबाहु त्रिभुज के जब क्षेत्रफल दिया रहे तो रूट में लिखेंगे 4 गुने क्षेत्रफल और बटा में √3। ठीक, जितना रहेगा तो एक जगह क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे, और एक से ही कट जाएगा, आएगा से गुना होकर रूट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए कहे और क्षेत्रफल न देगा परिमाप दे, तब परिमाप रख देंगे और नीचे 3 से भाग कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा, फिर 4 वापस। तो देख लिया था कर ले। तो इस समबाहु के 5 गो हो गया, ये 5 गो सूत्र से सब बन जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। अभी जो क्वेश्चन दिए हम बना कर भी दिखाएंगे। अब 6 नंबर देखो, ये समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसे जगह राइट एंगल कहा जाता है, इस तरह से जगह 90 डिग्री के हो, इस तरह का बना हुआ वाला, ऐसे तो अधिकतर के देखो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, यहाँ पर बना रहा है ऐसे वाला। ठीक, तो एकरा बोला जाता है कर्ण, एकरा बोला जाता है आधार, एकरा बोला जाता है ऊंचाई, या दूसरा भाषा में लंब भी बोला जाता है। तो आधार के अंग्रेजी में बी, ऊंचाई को अंग्रेजी में एच बोला जाता है। साथ से चुपचाप वहीं बैठ जाओ। तो ये एच हुआ, ठीक। तो इधर वाला का पार्ट को क्या एच, और इधर वाला को बी, यहाँ ले बी एच लिखे ले। तब बोलेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो 1/2 सूत्र में हमेशा लिखेंगे, और आधार देगा से यहाँ और ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, गुना आगे पीछे किधर भी कर सकता है। तो रख का हल कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक, बोलेगा किसी समकोण त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाले तो यहाँ रख देंगे, बना लेंगे तब बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र दी है 1/2 गुने बी गुने एच, याद रखना जैसा दे। अब अगर समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो, यानी कि ई दे रहे चाहे क्षेत्रफल दे रहे, ई पूछेगा नीचे वाला पार्ट कितना है, तो जब समकोण त्रिभुज का आधार का सूत्र क्या होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो यहाँ क्षेत्रफल रख देंगे, 2 से गुना कर देंगे, अगर हम ऊंचाई से भाग कर देंगे तो आधार निकल कर आ जाएगा। अगर अब थोड़ा आधार से कम आप थोड़ा ऊंचाई निकालना, आधार दे ले रहे या क्षेत्रफल दे ले रहे, अब बोले समकोण त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करे ई वाला, तब क्या करना है 2 गुने क्षेत्रफल और में कितना से भाग कर देंगे आधार से। ये समकोण त्रिभुज का ऊंचाई के सूत्र है 2 गुने क्षेत्रफल और बटा में आधार। अब अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण, बोले कि यह है आधार, यह है ऊंचाई, यह है कर्ण, ये होगा 5, ये होगा 4, ये होगा 3। तो परिमाप तो यह ना था कि तीनों पार्ट के जोड़ दो, जितना पार्ट होता है परिमाप का मतलब 12 आएगा, तो सबके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। एक में तीनों भुजाओं का योग था, तो तीनों भुजा आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा। अब
यहाँ दूसरा आ गया ये समद्विबाहु। समद्विबाहु का नहीं बनाते हैं उनने भी 2-3 गो क्वेश्चन के लिए। समद्विबाहु पड़ा है जेकर 2 गो भुजा बराबर है, जैसे ये दोनों बराबर आ ये तनी ज्यादा वाला रहे, जैसे ये 5 होगा ये 4-4, तो जे भुजा के 2 गो भुजा बराबर रहे, ठीक है, एगो भुजा अलग रहे, वो समद्विबाहु होता है। नामे है सम और द्वि में तो 2 गो सम रहेगा एक जैसा, तो एक जैसा है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लगाएंगे b/4 और रूट में 4a² माइनस b²। यहाँ पर ए बी के भी रहने दिया, यहाँ पर ये नीचे आएगा ये होता है b, ठीक, तो ये बी के मान रखेंगे इस तरह के, एक हाँ इस तरह के मान रखे। तो अभी खाली सूत्र याद करो, आगे जब हल करके बताएंगे तब कौन कहाँ रखे जाल ना बताते। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। अब अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो 2a + b रखेंगे, a के मान देंगे, b के मान बताएंगे, तकनीक रख देंगे, आप बना लेंगे। अब समद्विबाहु सेम है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तब वही सूत्र 1/2 अब बाकी बात सब √4a² माइनस b² रख देना है। अब छोड़ दो, तो समद्विबाहु ऐसा वाला हो गया। अब विषमबाहु, विषमबाहु देखो एजेंसी ये 13 नंबर में विषमबाहु के नहीं जेकर तीनों भुजा अलग अलग हो, जैसे ऐसे वाला सूत्र देख लो, तनी लग रहा होगा, तनी अलग टाइप बना देते देखो। ठीक देख लो, ये 3 हो गया, ये 5 है, तनी के बड़का है, तनी छोटा है 4, सबके अलग अलग भुजा यो में हो सकता है, ठीक। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु। देखो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एकरा लेल या चाहे समकोण त्रिभुज के सब एक, हाँ विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि विषम रहेगा, यानी सब तीनों भुजा अलग अलग रहे। समकोण त्रिभुजों के अलग रहता है, लेकिन एक 90 डिग्री फिक्स रहता है, एक 90 डिग्री न रहता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो जेकर तीनों भुजा अलग अलग दिल रहेगा, अपने बोलेगा इसका आधार इतना है, इसका ऊंचाई इतना है, कर्ण तीनों अलग अलग रहे, तब उसके लिए ये सूत्र लगाना होता है जेकर सूत्र के नाम है हीरोन का सूत्र। क्योंकि ये सूत्र कौन दिया है तो वो गणितज्ञ था जिसका नाम था हीरो। हाँ अंग्रेजी में हीरोन बोल देता है, इसीलिए इस सूत्र के भी नाम पड़ गया हीरो का सूत्र या हीरोन का सूत्र। तो देखो सूत्र के कैसे उच्चारण है से, रूट अंदर एस ब्रैकेट में s माइनस ए ब्रैकेट में s माइनस बी ब्रैकेट में s माइनस सी। देखो यहाँ पर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, अभी बनाया था ओकरे, यहाँ पर 4 3 4 5, तो यहाँ पर कोई के ए मान लो, ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ वही रखना है ए बी सी। एस कैसे निकालना है, एस इसका अर्ध परिमाप होता है जो यहाँ पर कहीं लिखे है 15 नंबर। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस निकालने के तरीका तीनों ए + बी + सी को जोड़ लो और में 2 से भाग करो, तो ये सब नंबर के जोड़ लेंगे, यानी 3 5 3 4 5 को एक जोड़ लेंगे और एक में 2 से भाग कर देंगे, तो एस निकल का आ जाएगा। तो एस के जगह कितना रखना है 6, और ए के जगह 3, बी के जगह 4, सी के जगह 5। एक हल करेंगे तो ये विषमबाहु जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकल का आ जाएगा। और निकाले के सूत्र के नाम क्या है हीरोन के सूत्र। तो यही कहेंगे कि जब अलग अलग रहे तो हीरोन के सूत्र लगाओ, या हीरोन का सूत्र क्या होता है तब बोलना है रूट अंडर। हाँ लगा कर यहाँ पर या तब हल करेंगे तो हल कर सकता है, हल करके ना बता रहे। तो देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस, यहाँ एस रहता है हमेशा। एस कैसे निकालेगा इस सूत्र से देख लो, तो एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी हल करें। अब है 14 नंबर में विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर कोई ऐसा है जेकर 3 4 5 है तो कोई भी त्रिभुज या कोई भी परिमाप निकालना है तो आकृति के जितना साइड वाला तो जोड़ लेते हैं, तो परिमाप a + b + c कि तीनों के जोड़ देंगे, तो 3 4 12, तो ये हो गया परिमाप। अब परिमाप, अब विषमबाहु का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध के मतलब होता है सर्वेश आधा। तभी पूछा कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, कहते अर्ध लगल है इसका मतलब आधा, तो परिमाप की आधा, तो जितना परिमाप निकल गया ना उसका आधा कर दो तो अपने अर्ध परिमाप हो जाते हैं। सूत्र दे दिया है कि a + b + c सबको जोड़ लो और में आधा कर दो, आधा के मतलब 2 से भाग, तो अर्ध परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज अगर ये देल है कि विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज है तो हम चित्र बना लेंगे ऐसे ऐसा, जेकर एगो बोले एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है, तो इसका परिमाप बताए। परिमाप पूछेगा तो तीनों को जोड़ दो, ठीक, तो 12 a + b + c विषमबाहु में। हाँ अब बोलेगा विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताएंगे, जो परिमाप है उसका आधा बताए,
तो तीनों के जोड़ लो, ओकरा में दूसरे भाग बना लो, यही सूत्र दे दिया गया है। तब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप के सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। सर ठीक, तो उसमें अर्ध परिमाप के बाद एस अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ए सेमी से एस से शुरू होता है, तो एस समझ गया, तो एस बराबर a प्लस बी प्लस सी है। अब देखो ये एस यहाँ रखा है, एस लिखे थोड़ा देर ध्यान से। अब है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यहाँ लिखा है ना हरदा, तो देखो इस समद्विबाहु और समकोण दोनों सेम होता है। हाँ देखो अर्ध परिमाप का इंग्लिश क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। आगे देखो, अब समद्विबाहु और समकोण जे कोई अगर ऐसे कोई त्रिभुज है, कैसु त्रिभुज है, ओकर अगर यहाँ पर ही ना 90 डिग्री रहेगा ना, सब समकोण डिग्री का अधि समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, 90 डिग्री यानी अंग्रेजी में राइट एंगल। ऐसु जैसी 90 डिग्री होता है ना, तो ये सब भी अलग अलग होने लगता है, ये रहेगा 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा। ठीक, तो ये देखो अगर तीनों भुजा अलग अलग रहेगा तो कहता क्या बोले विषमबाहु किने चल गया, हाँ ये में था, समद्विबाहु बोल रहे थे, तब विषमबाहु में आ जाता है, और लगे दूसरे बता रहा है। ये समद्विबाहु के लिए यहाँ 3 है 4। अब समद्विबाहु हो ना गया। सब अब देखो एकरो जब होता है ना, तो यहाँ पर एक सके 90 डिग्री के बनल रहता है, यहाँ पर ही जहां पर इधर 90 बनेगा मतलब ये आधार हो गया। तो जब इस तरह के रहे कि यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनल है, बड़का गोनाते, ठीक, ये 90 डिग्री के इन्ने आने वाला सेम है, इधर वाला अलग है, तो ये देखो तो समकोण भी हो गया है, इसका ये समद्विबाहु भी है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, जैसी रहेगा तो ये 2 जो भुजा दे जाता है उसका स्क्वायर करते जाएंगे, सब बराबर रहेगा तो वो निकालते चल जाएंगे। और समद्विबाहु का समकोण का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर देखो ये रहेगा तो इधर वाला के कर्ण बोला जाता है, तो कर्ण स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये तो नहीं अलग होता है, बता शॉर्ट में बता जाए इसी चल लो। और समद्विबाहु के समकोण, अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो 2a प्लस h। ठीक, यहाँ पर ये भुजा है, h ऊंचाई है, इस तरह से निकालना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2a। एक बार सबको रिपीट कर लो बस। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बर का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। और समबाहु त्रिभुज का भुजा का सूत्र होता है √4 गुना क्षेत्रफल और बटा में √3। समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा निकालना हो, परिमाप दिया रहे तो परिमाप बटा 3। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुने b गुने h, मतलब आधार गुने ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो 2 गुने क्षेत्रफल और ऊंचाई। अब अगर समकोण त्रिभुज का ऊंचाई निकालना हो तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा में। और समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण, a प्लस b प्लस c, यही तो हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 2/4 √4a² माइनस ba²। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो 2a प्लस b, ये है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना होता है 1/2 √4a² माइनस b। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की त्रिभुज के सब माप अलग अलग रहे तो हीरोन का सूत्र होता है, तो हीरोन का सूत्र है √s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c, ये हीरोन के सूत्र है। अब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे a प्लस b प्लस c। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के सूत्र है a प्लस b प्लस c बटा में 2। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकाले के 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले के सूत्र 1/2 गुने कर्ण के स्क्वायर। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाले के सूत्र है 2a प्लस h। बस नॉर्मल समकोण त्रिभुज के सबसे ज्यादा सब त्रिभुज पर यह सूत्र से आई सूत्र से बन जाएगा। इस कोई भी त्रिभुज का सूत्र निकालना हो तो हीरोन का सूत्र नॉर्मल लगा दिया जाता है। सब खत्म। आप क्वेश्चन देंगे तो बना लेगा सबसे। चलो देते हैं, गौर से क्वेश्चन देखो कैसे लागू होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है √9√3, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है ना। तो पहले तरह भुजा निकालना होगा। तो देखो भुजा बराबर क्या सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर एगो सूत्र होगा, एगो परिमाप वाला एगो क्षेत्रफल वाला। तो क्षेत्रफल वाला रूट में 4
गुने क्षेत्रफल बटा में √3। तो यहाँ क्षेत्रफल के जगह खाली ही रखेंगे, बाद ऐसी बनाएंगे तो हमारा भुजा निकल के है 4 गुने क्षेत्रफल कितना है 9√3 और नीचे √3 से √3 कट गया, बचा कितना √4 गुने 9। एकरा पहली बाहर में निकाल दो, एकरा गुना करेगा तो √36 आएगा। ठीक है, तो √36 किसका है, यानी भुजा कितना निकल के आया ना बोल रहा है 6। लेकिन तुरा से क्या पूछा है परिमाप, तब परिमाप के सूत्र क्या होता है 3 गुने भुजा। तब भुजा में कितना से गुना करना है 3 से, तो कितना होगा, तो आंसर कितना 18 बोलो। सही है सही करो, जगह जगह से जल्दी उतारो, दूसरा देते हैं। जी मार फट से यहाँ झगड़ा करे कर दी यहां पहले हम लोगों का काम बढ़िया एकरा फटे आप देखिए ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप तुमको दिया हुआ है 12 मीटर। तो भुजा निकालना है पहले, तो भुजा बराबर होता है जब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर परिमाप बटा 3। तो परिमाप है 12 और 3 कितना आया, यानी भुजा कितना निकल कर आया 4। अगर भुजा 4 है तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या अंदर √3/4 और गुने भुजा। तो खाली भुजा की जगह रख देंगे तो √3/4 और गुने भुजा की जगह कितना रखेंगे 4 से 4 कट गया, कितना होगा तो जगह जगह √3 आया था, सही था। पच्चीस 25 मीटर 25 ऐसे आ गया। 19 है। अब बनाओ दूसरा क्वेश्चन, कैसे बनाया सब सही है उसे सही कर लो, अभी बनाओ। वो सही था, पहले सबने जोड़ दिया है क्षेत्रफल तो कोई निकाल के रखी तब गुना भाग करेंगे ओ, जोड़ दिया। अरे वो पॉइंट में आ गया, ये 5 रख देने पर जोड़ देंगे, हमें 2 से भाग कर देंगे तो पॉइंट में आया, इसीलिए अब चेंज कर दिया, ई हो गया। तो पहले ये जब अलग अलग सब रहे ना तो हीरोन के फार्मूला लगाएंगे, हीरोन के फार्मूला का सूत्र है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। हाँ, तो S निकाले के सूत्र है A प्लस B प्लस C, ठीक है, बटा 2। तखनी रखते 5 8 प्लस 12 और बटा में 2, तो 20 और 5 25 बटा 2 था 12.5, तो हर जगह पॉइंट बटा के तनका हार्ड हो जाता, इसीलिए यहाँ कर दिए 4। तो अब कितना हो गया 20 और 4 24, 24 में से कहता 12, यानी कितना रखे की है 12। यहाँ भी रखाएगा 12 माइनस A की जगह कितना 4, ऐसे बनाना था। ये 12 कहाँ से लाया से समझा, इतना 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 सबके जोड़ दिए, ओकरा में 2 से भाग किए, जोड़ का 24 आया ना। सही पूछता दूसरा काला भाग सूत्र में यह तो लिखा अभी कहाँ चला गया, मेरा 15 नंबर। तो वो तो था ये क्वेश्चन अभी कहाँ है, तो लिखा हिंदी तू हर द क्वेश्चन में खोजेगा तो न मिलेगा कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालिए, विषमबाहु त्रिभुज यही रहता है, मैं समझना होता है कि यहाँ कौन सूत्र कखनी लगेगा से। ये बोल दिया किसी त्रिभुज का भुजा क्रम से इतना इतना है, जब बोल दिया अगर तू कहेगा कोई त्रिभुज तो कोई त्रिभुज तू बना लो, अगर बोला है 14 नंबर से बनाने दे, खाली जोड़ना पड़ता ना, रुको ना, कि अगर बोल देगा कि खाली क्रम से कोई के 4 है, कोई 8 है, कोई 12 है, मतलब सब अलग अलग भुजा के माप है, तो कौन त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक, हाँ रुक जाओ। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र यह ना हीरोन के फार्मूला हम लगाए ना, और हीरोन के फार्मूला में हमको पहले S चाहिए, तो S कैसे निकालेंगे, तो S निकाले के तरीका है A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C के सबके जोड़े आया 24, ओकरा में 2 से भाग किए तब 12, तो S के मान आ गया 12। आप A और B के मान तो देल है, समझा सुबह ना सर जी। तो आप क्वेश्चन किसी हाँ। भी त्रिभुज यहाँ किसी भी त्रिभुज लिख दिया, भुजा देना दिए, एकरा मतलब अगर अलग अलग भुजा है मतलब ये कौन त्रिभुज है विषमबाहु, समझ जा विषमबाहु त्रिभुज। हाँ विषमबाहु त्रिभुज, हाँ अगला बार में वही से ना देंगे, अभी ना हम बोल दिया कि समबाहु चाहे ऊपर दे देंगे भुजा कि अलग अलग नहीं बोलो, तब भुजा से पकड़ना होगा कि अगर तीनों भुजा सेम सेम देल है मतलब कि सम अति कौन भुजा था समबाहु था, 2 गो बराबर रहेगा, 1 गो अलग रहेगा तो सम द्विबाहु रहेगा, और तीनों अलग अलग रहेगा तो विषमबाहु, तो भुजा न दिए। अब देखो S निकाल लिए, A के जगह है 4, B के कितना है 8 और C के कितना है 12, तो घट ही जाएगा।
तो देखो हल कैसे, ये 12 वैसे लिखेंगे, 12 में से 4 गुना करके लिखना होता है, 12 में से 4 जाता 8, बीच में कुछ ना था कि गुना, तो सब जीरो आंसर आ जाएगा, गड़बड़ लिखा गया। 12 में से क्या रहता 4 और गुना 12 में से 12 जाएगा तो 0, सब गुना होगा 0, 112। हाँ, जीरो जीरो गुना करेगा तो जाएगा तो 4 तो यहाँ बीच में 0 आ गया, यहाँ पर रख दिए ये नंबर ना, अंदाजे दे दी तो 12, 12 में से आयकर अर्ध परिमाप भी 12 आया, तो 12 में से 12 घटकर 0 आया, 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0, फिर 0 से 8 में गुना करेंगे तो 0, 0 से 0 हो गया, तो सब तो 0 हो गया। यहाँ नंबर दूसरा देंगे, दूसरा बनाएंगे तब ना, तो ये आ गया रूप में 0, ये कोई के होबे ना करता तो हल होबे ना करेगा। आधार ऊंचाई करने इसमें भी तो कोई और हो सकता है। हाँ और हो तो सकता, उसमें तो कैसे समझ वो समझेगा।